डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शन लेवल डाटा एनालिसिस 26 सितंबर 2023 के लिए। और शीर्षक दिया पुल बैक रैली संभव है। शायद मुझे लग रहा है कल सेकंड हाफ के बाद एक पुल बैक रैली आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन फर्स्ट हाफ तो खराब ही रहना चाहिए। फिर भी चलिए देखते हैं, अगर फर्स्ट हाफ ऊपर खोल देते तो सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा, ये नोट करिएगा। ये आज की समरी है और आज की समरी में टोटल 9,528 रुपया हम लोगों ने गेन किए। सुबह मिड कैप निफ्टी 9,050 का पुट दिलवाया 9 रुपये 40 पैसा में, 54 रुपया में बिकवाया। उसके बाद निफ्टी दिया 19,650 का पुट 63 में, वो बिकवाया 85 में। उसके बाद मिड कैप निफ्टी 9,025 का कॉल दिया था मैंने, 5.65 और 2.65 का रेंज लिखा था। एग्जैक्ट 2.50 से घुमा, लेकिन थोड़ा हम लोग जल्दी निकल गए, 29 रुपये में निकल गए, 170 रुपये बिका ऊपर में। ये यहाँ पर हमारी थोड़ी गलती हो गई, इसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते तो अच्छा प्रॉफिट मिलता। उसके बाद बैंक निफ्टी 45,000 का कॉल दिलवाए थे 70 रुपया में, वो 182, 220 गया था ऊपर में। 182 के पास मैंने बोला फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद फिन निफ्टी 19,900 का कॉल 11.65 में पकड़ा मैंने और 49 रुपया में मैंने बिकवाया। टारगेट था मेरा 56 और 59 और 66, ये टारगेट था। 68 का हाई बनाया था। उसके बाद मिड कैप निफ्टी 285 में दिया 9,050 का पुट, 0 वो 0 हो गया। फिर मिड कैप निफ्टी 9,100 का पुट दिया 2 रुपया 65 पैसा में, वो 10:30, 10:25 में मैंने बोला 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी का ट्रेल स्टॉप लॉस। ऊपर 13 रुपया गया, उसके बाद वो भी 0 हो गया। उसके बाद 9,150 का पुट लिए 2.65 में, वो भी 0 हो गया। ओवरऑल समरी में 9,528 रुपया आज ही जमा हो गए। जो लोग एक हफ्ता ज्वाइन होते हैं और दूसरे हफ्ता नहीं होते हैं, उनको देख लीजिए ये करारा तमाचा लग गया। कंटिन्यूस ज्वाइन होने से ये फायदा है। अगर आपको मेरे दिए गए ऑप्शन लेवल से बेनिफिट हो रहा है और आप QR कोड भेजना चाहते हो, QR कोड से आप कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हो, तो QR कोड स्कैन करके आप कंट्रीब्यूशन भेज सकते हो। और मंडे टू फ्राइडे वीकली ज्वाइन होना हो तो 500 रुपया है, और मंथली जिनको ज्वाइन होना उनको 1,600 रुपया। लेकिन फर्स्ट डेट से होगा, 1 तारीख से मंथ होगा, क्यों बीच में लेने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आपसे 1 तारीख से जिनको भी मंथली लेना हो ले सकते हैं। और एब्रॉड के लिए 1,600 रुपया है। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल भी अपने को इसी तरह जैकपॉट लगना है। लेकिन कल मेरा ध्यान फिन निफ्टी में तेज़ी का है, तो चलिए देखते हैं। प्राइस एक्शन मिलेंगे, अपने व्हाट्सएप में अपडेट कर दूंगा मैं। मेरा ध्यान तेज़ी का है फिन निफ्टी में, तो उसमें अच्छा अपने को जैकपॉट मिलेगा। मुझे लग रहा बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। और डाटा तो ख़राब है, लेकिन ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ डाउन रहेगा तो सेकंड हाफ मुझे लग रहा है ओवरसोल्ड में, तो बाजार में ज़ोर से बाउंस आना चाहिए। तो कल के लिए अपने रेडी रहिएगा, हीरो जीरो के लिए, फिन निफ्टी के लिए। और इसमें मैंने एक स्टॉक दिया इंडिया बुल रियल एस्टेट, जो आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिए थे। शायद मैंने इसमें डाला है कि नहीं पता नहीं है, टेलीग्राम में, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए थे। इंडिया बुल रियल एस्टेट डिलीवरी बेस लीजिए, तो उनका मैंने फिगर दिया है, तो वो भी आप नोट कर सकते हो। If you are benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option, please press like, share and subscribe our channel HM Stocks Bears। सैटरडे का वीडियो में मैंने कहा था कि इतना मेहनत करता हूं तो कम से कम लाइक कीजिए, तो लाइक 5-6 जन ने लाइक किया। बोलिए, इतना आप लोग के लिए सब कुछ लाता हूं बना के, और उसके बाद लाइक में 5-6, जिसमें कोई ज्वाइन बटन नहीं है कि इसमें आपका पैसा लगे। कम से कम लाइक तो कर दिया करो, ताकि सामने वाले को मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छा से अच्छे कॉल लेके आवे। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली।
एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएसई वेबसाइट से पुलअप किया। एफआई ने आज इंडेक्स में 4081 करोड़ का बाई किया, सेल किए 5547 करोड़ का, नेट बेसिस पे 1466 करोड़ का सेल किया है। एलएस रेशियो 0.96 और एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में 2339 करोड़ का बाई किए, कैश में 2233 करोड़ का सेल किया और डीआई ने कैश में 1579 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 25 सितंबर की और 26 सितंबर को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने आज भी निफ्टी में ऐड किए 19,643 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अब उनके हो जाते हैं 46,124 कॉन्ट्रैक्ट। डीआई ने 319 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं। एफआई ने आज 15,634 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे अब वो जो प्लस रहते थे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ से वो माइनस में आ गए 3542 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 3690 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे वो भी आ गए 19,213 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 1,23,624 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो अभी भी उनके लॉन्ग है 1,44,207 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने 45,763 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, तो उनके लॉन्ग हो जाते हैं 1,48,378 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने 77,863 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए है, बोथ किए है, तो नेट बेसिस पे वो हो जाते हैं अभी भी माइनस है 2,92,584 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स फुट में क्लाइंट ने 66,119 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किया, तो नेट बेसिस पर अभी भी वो शॉर्ट में है 5,13,023 कॉन्ट्रैक्ट। एफआई ने सोल्ड किए 16,292 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो 3,60,849 कॉन्ट्रैक्ट अभी इंडेक्स फुट में लॉन्ग में है। प्रो ने 49,826 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में आगे लॉन्ग है अब 33,942। ओवरऑल समरी मैंने जो बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, फर्स्ट हाफ तेजी रहा तो सेकंड हाफ पुल बैक रैली संभव है और पुल बैक आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 9,188 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, सपोर्ट 9,123 9,050, ऊपर में रेजिस्टेंस 9,241 9,270। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के निफ्टी मिड कैप 9,100 का पुट है वीकली वाला, जहां घटे वहां 21.5 के पास लीजिए, 14 का स्टॉप लॉस रहेगा, क्लोजिंग बेस रहेगा यानी 3.15 का स्टॉप लॉस रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 63। ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 66,000 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 65,785 65,550, रेजिस्टेंस ऊपर में 65,245 65,500। ये गलती लिखा गया 66,245 और 66,500, ये इसको मैं अभी करेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया बुल रियल एस्टेट एबोव, ये 26 से 29 सितंबर यानी मंगल से शुक्रवार के लिए है, वीकली कम इंट्राडे दोनों है। कल के लिए इंडिया बुल रियल एस्टेट एबोव 84 के ऊपर बाई कीजिए, सपोर्ट 79.90 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 89 92.40 और 95.50 तक जा सकता है, और वीकली में 78 के ऊपर बाई जोन था। तो ये मैं लास्ट 20-25 दिन से बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट में तेजी होने वाला है, माल लीजिए माल ले, लेकिन कोई माल ही नहीं ले रहा है। उसने मैं बोला आज बना के डालता हूँ, शायद किसी का तकदीर चमक जावे। तो रेजिस्टेंस ऊपर में 89 95 110 और 120 तक इस वीक के लिए जा सकता है, सपोर्ट नीचे में 75 40 और 72 है, और मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल बिलो 19,675, क्लोजिंग के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,605 19,550, 605 से 550 का रेंज में कहीं भी कॉल लीजिएगा, बेनिफिट मिलेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस 19,740 19,802, 740 के पास पुट लेकर भी खेल सकते हो। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए 19,650 का कॉल है वीकली वाला, एबोव 96 के ऊपर हो तो बाई कीजिए और 96 के नीचे हो तो अवॉइड कीजिए। 80 और 60 दिया है, तो जितना नीचे मिले 60 के पास मिले तो सबसे बेटर है, वहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट ऊपर में 147 189। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए निफ्टी 19,700 का पुट है वीकली वाला,
जहां घटे वहां 45 से 35 के पास लीजिए, क्लोजिंग 74 का दिया। इनकेस ऊपर खुले तब ये नीचे मिलेगा, और इनकेस ऊपर नहीं खुले, फ्लैट खुले, तो इसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर बाई कीजिए। सपोर्ट आपको फिर ये 45 का हो जाएगा और रेजिस्टेंस ऊपर में 140 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19,825 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,740, 19,705, रेजिस्टेंस ऊपर में 19,930, 20,015 और 20,015 के ऊपर 20,100 तक भी कल जा सकता है। मैं फिन निफ्टी में कल बुलिश हूँ, लेकिन क्लोजिंग के ऊपर रहे और प्राइस एक्शन दे कंफर्मेशन तब। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,900 का कॉल है, वीकली वाला। एबव 31 के ऊपर बाई कीजिए, 33.70 का क्लोजिंग दिया है। इनकेस बाजार गैप डाउन खुलता है तो 10.5 के पास लीजिए या 6.65 के पास लीजिए। जीरो हीरो लगा दीजिए, ये 75 रुपया कल बिकना चाहिए कम से कम। ऊपर में 98 का भी टारगेट है, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 75 तो बिकना चाहिए। तो ये आप अपना हिसाब से लीजिएगा, लेकिन जीरो हीरो है, स्मॉल क्वांटिटी लीजिएगा। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,950 का कॉल है। ये देखिए कॉल मैंने दिया है दूसरा, और ये आपको जहां घटे वहाँ 12 रुपया 65 पैसा के पास लीजिए। और इनकेस बाजार गैप डाउन खुलता है तो ये आपको 6.65 से 1.65 का रेंज, 6.65 से नीचे कहीं भी, 6.65 के पास भी ले सकते हो या नीचे कहीं भी, जीरो हीरो के लिए। और टारगेट मैंने दिया देखिए 56 रुपया, 80 रुपया, 96 रुपया तक भी जा सकता है, क्यों कल कुछ भी हो सकता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,950 का पुट है, वीकली वाला। 105 का क्लोजिंग है, जहां घटे वहाँ 28.65 के पास लीजिए। 0 हीरो है। स्टॉप लॉस आपका 2 पॉइंट का रखिए, 26 रुपये का। वो कट जाए तो नीचे में सपोर्ट 20 और 11.65, 2 सपोर्ट आ रहा है। तो 11.65 के पास बेस्ट बाई वही रहेगा, 11.65 के पास। और जीरो हीरो के लिए लीजिए, ऊपर में टारगेट 58 और 90। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 44,700 के नीचे सेल जोन, क्लोजिंग अभी ऊपर दिया है 766 का। सपोर्ट 44,465, 44,165 और रेजिस्टेंस ऊपर में 45, 45,235 तक भी कल जा सकता है। बैंक निफ्टी 45,000 का कॉल है, वीकली वाला। जहां घटे वहां 65 रुपया 65 पैसा के पास लीजिए। सपोर्ट 40 रुपया क्लोजिंग बेस, क्लोजिंग बेस यानी 3.15 का। या तो फिर स्टॉप लॉस ही मत रखिए, जो होगा 3.15 को ही काटना है, तो स्टॉप लॉस लगे कोई फायदा नहीं है। 65 के पास लीजिए और रेजिस्टेंस ऊपर में 142 और 210 का टारगेट। इंट्राडे ट्यूसडे 26 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 45,000 का पुट, वीकली वाला। जहां घटे वहां 175 से 135 का रेंज में लेना है और सपोर्ट 90 और 60। इनके संभव कर लीजिए कि बाजार फर्स्ट हाफ में तेजी रहा तब तो आपको मिल सकता है। इनके सेकंड हाफ में तेजी हो तब फिर इसको लेके कोई फायदा नहीं है। फिर इसको लेना हो तो आप 90 के पास लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस लगा के। और ऊपर में टारगेट मैंने दिया है 255, 325, 375 तक भी जा सकता है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।